हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से किचन और घर से रिलेटेड कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ ये सारे टिप्स आपको ज़रूर काम आएंगे, साथ ही साथ आपके समय की भी बचत करेंगे। तो वीडियो अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक केला। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, केला जब भी लेते हैं खा लेते हैं और उसका जो छिलका है उसको फेंक देते हैं। पर ये जो छिलका है ना, ये भी हमारे बहुत ही ज़्यादा काम का है, क्योंकि जितना हम केले का बेनिफिट ले सकते हैं, साथ ही साथ ये जो छिलका होता है ना, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। केला जो होता है वो ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। स्किन की जो टैन होती है उसको रिमूव करता है। तो आपको क्या करना है, केले का छिलका लेना है, उस पर थोड़ा सा पेस्ट, आप वाइट पेस्ट लगा लीजिए ज़रा सा। उसके बाद जहाँ भी आपको टैनिंग है, गर्दन पे हो या फिर हाथों में हो, तो इस तरीके से 5 मिनट आप उसको मसाज करिए कोलगेट और केले के छिलके के साथ। उसके बाद कुछ देर के लिए आप इसको सूखने दीजिए, ड्राई होने दीजिए। उसके बाद आप इसको साफ़ पानी से वॉश करके देखिएगा। आप खुद ही अंतर देख लीजिएगा कि बहुत ही अच्छे से जो हमारा हाथ होता है वो क्लीन हो जाता है। जितने भी टैन होते हैं, जितनी भी गंदगी होती है वो सब खत्म हो जाती है। और फ़र्क आपको खुद ही देखिएगा दोनों हाथों में। यहाँ पर आपको लाइव दिखा रही हूँ, एक हाथ में मैंने सिर्फ इसको रब किया था और एक हाथ में नहीं। तो आपको फ़र्क अपने आप समझ में आ रहा होगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। केले के छिलकों को भी इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको एक मग लेना है और उसमें 1 गिलास के करीब पानी रख दीजिए। उसके बाद 1 चम्मच आप नमक रख दीजिए। उसके बाद कोई सा भी जो टेल्कम पाउडर आप यूज़ करते हैं, एक अच्छी सी स्मेल वाला, खुशबू वाला, वो आप डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद कोई भी एक माइक्रोफाइबर का टॉवल ले लीजिए और इसको इस तरीके से भिगा कर अच्छे से निचोड़ लीजिए। तो अब ये सॉल्यूशन जो है, जिससे हम क्लीनिंग करने वाले हैं अपने गैस स्टोव की, किचन स्लैब की, क्योंकि खाना हम बनाते हैं, ऑयल के छिटके वगैरह पड़ते हैं, तो जो नमक होता है ना, उससे बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग भी होती है, जिसकी वजह से आपके किचन में किसी तरह की मक्खी वगैरह जो है वो ज़्यादा नहीं आएगी। क्योंकि जहाँ पे कुकिंग वगैरह होता है तो वहाँ पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो नमक के पानी से अगर हम साफ़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। साथ के साथ जो हमने टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल हम करेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छी सी एक स्मेल भी आएगी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। आज मैं आपके साथ प्याज को काटने के बहुत सारे तरीके जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले तो क्या होता है ना, कि जब अभी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम लेडीज़ क्या करती हैं, प्याज को छीलने के लिए पंखे के नीचे चली जाती हैं। तो हम जब इस तरीके से प्याज को जब उसके छिलके हटाते हैं तो पंखे के नीचे बैठने से क्या होता है ना, कि ये सब इधर उधर उड़ने लगता है। उसके बाद हमारी जो है वो डबल मेहनत हो जाती है, उसको फिर झाड़ू लगाना पड़ता है, समेटना पड़ता है। तो आप पंखे के नीचे बैठिए, प्याज को छीलिए, लेकिन आप क्या करिए, इस तरीके से एक बर्तन में पानी ले लीजिए और उसमें सारे जो ये प्याज है ना, इनको आप रख लीजिए। तो इससे आपके 2 काम होंगे। आपको क्या करना है कि प्याज को आधा आधा काट के इस तरीके से पानी में डाल देना है। तो इससे है ना, इसकी जो झांस होती है, जो हमें आँखों में कड़वापन लगता है, जिसके कारण आँखों से पानी आता है, तो वो प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। और साथ के साथ पानी में जब हम इसको रख देते हैं तो इसका जो छिलका होता है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, जिससे पंखे में बैठ के अगर आप इसको छीलते हैं तो ये इधर उधर उड़ेगा नहीं, एक जगह ये रहेगा। तो इस तरीके से आप है ना अपना काम आसान बना सकते हैं इस गर्मी के मौसम में भी, और अपना काम भी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इससे गंदगी भी नहीं फैलेगी और आपका काम भी हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे छिलकों को हमें हटा लेना है। उसके बाद ये जो छिलके वाला पानी है, इसको भी हमें वेस्ट नहीं करना है। इस पानी को भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्प्रे बोतल में आप रख लीजिए। और जहाँ भी आपको लगता है छिपकली बहुत ज़्यादा आती है ना, तो वहाँ पर इस पानी को आप स्प्रे कर दीजिए, तो छिपकली बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि जो प्याज की जो स्मेल होती है ना, उससे छिपकली वगैरह दूर भागती हैं। और ये जो प्याज का छिलका है ना, इसको भी हमें फेंकना नहीं है। आप अपने गमलों में, पेड़ पौधों में एज ए फर्टिलाइज़र इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमने प्याज को छील लिया है, अब बारी है इसको चॉप करने की, कटिंग करने की। तो इस बहुत सारे तरीके आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपका है ना ये काम बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि प्याज को है ना इस तरीके से मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लेना है। तो ये तरीका उस टाइम आपको काम आएगा जिस वक्त आपके यहाँ लाइट कटी रहेगी, क्योंकि लाइट नहीं रहता है तो हम मिक्सी का यूज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर कभी जैसे लाइट है भी तो अगर मिक्सी का जार ख़राब है तो हम उस वक्त ये जो प्याज होते हैं इनको छोटा छोटा चॉप कैसे करें, क्योंकि आजकल चॉपर भी मिलते हैं, लेकिन हर किसी के यहाँ चॉपर का नहीं है इतना ज़्यादा। बहुत लोग के पास है भी, बहुत लोग के पास नहीं भी है। तो ये वाला तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कटोरी में इस तरीके से लच्छों में आप काट लीजिए। उसके बाद कोई भी धारदार गिलास लेकर इस तरीके से अगर आप चॉप करते हैं ना, तो बहुत ही आसानी से जो प्याज है वो छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम चॉप हो जाता है। तो इस तरीके से आप बिना मिक्सी के, बिना लाइट के, बिना चॉपर के भी प्याज को चॉप कर सकते हैं। साथ के साथ एक तरीका और आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें हम पीलर का इस्तेमाल करेंगे, जो आलू छीलने वाला पीलर होता है ना उसका।
अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो प्याज है बहुत ही अच्छे से लच्छों में कटता है, एकदम ट्रांसपेरेंट जो इसके लच्छे होते हैं ना वो निकल के आते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिशेस होती हैं जिसमें हमें ना बहुत पतले पतले लच्छों के काम होते हैं, क्योंकि अगर हम नाइफ से काटते हैं तो एक जैसे नहीं कट पाते हैं, कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं, साथ के साथ हाथ कटने का भी डर रहता है। तो अगर हम पीलर का इस्तेमाल करते हैं तो ये काम हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्याज काटने का ये तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं अगला तरीका कौन सा है जिससे हम प्याज को कट कर सकते हैं। तीसरा तरीका आपको बताऊंगी, इस तरीके का जो स्लाइसर होता है ना, हर किसी के घर में मिल जाता है, बहुत समय से ही इस तरीके का जो स्लाइसर होता है वो इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो हम चिप्स कट करते हैं ना, वहाँ पर आप इस तरीके से इसको काटिएगा ना तो बहुत ही अच्छे से पतले पतले गोल गोल स्लाइसेस निकल के आ जाते हैं। अगर आप चाहे तो सलाद के लिए भी इसमें काट के यूज़ कर सकते हैं, और इक्वल एक ही साइज़ में निकलते हैं और ट्रांसपेरेंट भी निकलते हैं। तो एक तो इस तरीके से भी आप प्याज को कट कर सकते हैं। साथ के साथ ये जो जहाँ से हम लोग कद्दूकस करते हैं ना, गाजर वगैरह, हलवा वगैरह बनाने के लिए कद्दूकस करते हैं, वहाँ पर भी आप है ना प्याज को कस सकते हैं। क्योंकि कभी होता है ना कि हमें किसी सब्जी में या प्याज के जो पेस्ट है वो डालने की ज़रूरत होती है और लाइन कटा रहता है, तो हमें मिक्सी का हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इससे कद्दूकस करते हैं प्याज को तो एकदम बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन के निकल के तैयार होता है, जिसको आप अपनी सब्जी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप, अगर आप प्याज को कट करते हैं ना, तो आपका जो है काम भी आसान बनेगा, मेहनत भी कम लगेगी, और मनी सेविंग भी होगी, टाइम सेविंग भी होगी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ प्याज काटने के ये सारे तरीके आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगली टिप कौन सी है। हम साड़ी को वॉश करते हैं और सबसे ज़्यादा झंझट वाला काम जो लगता है हमें साड़ी को फ़ोल्ड करना, क्योंकि बहुत लोगों से जो है इसकी तह ठीक से होती नहीं है। जब भी हम इसको फ़ोल्ड करने के लिए जाते हैं तो इसका छोर जब हम इस तरीके से करते हैं, कभी कभार हमसे जो है वो छोर निकल के छूट जाता है, और बार बार हमें इस तरीके से इसको सही करके फ़ोल्ड करना होता है। तो अगर आपको साड़ी की फ़ोल्डिंग करने में झंझट वाला काम लगता है तो आप है ना चिमटे का इस्तेमाल करिए। हम सबके पास चिमटा आसानी से किचन में मिल जाता है, जिससे हम रोटी वगैरह सेकते हैं। आज हम ये साड़ी को फ़ोल्ड करेंगे। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच में बहुत ही अच्छे से जो है चिमटे से साड़ी को हम फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो साड़ी का जो एक छोर होता है ना, आप चिमटे में कुछ इस तरीके से फंसा दीजिए, और इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ बस आप फ़ोल्ड करते जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके से उसको चिमटे को लपेटते जाइए साड़ी में, इस तरीके से जब तक आपका दूसरा छोर ना आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साड़ी जो है बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड हो चुकी है। नीचे तक आपको दिखाती हूँ, इक्वल एक जैसा जो है ऊपर से लेके नीचे तक जो साड़ी है वो फ़ोल्ड हो गया है। उसके बाद आपको इसका तह बना के रखना है तो आप तह बना लीजिए, या फिर अगर आपको हैंगर में इसको हैंग करना है तो हैंगर में डालने के बाद ये जो चिमटा है कुछ इस तरीके से निकाल लीजिए। उसके बाद आपकी जो साड़ी की फोल्डिंग है वो कितनी अच्छे से आई है आप खुद देख सकते हैं। तो अब साड़ी फोल्ड करने का कोई झंझट वाला काम नहीं है, आप बस एक चिमटा उठाइए और अपना ये वाला काम आसान बनाइए। उम्मीद करती हूँ चिमटे से साड़ी को फोल्ड करने की ये वाली ट्रिक आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साड़ी जो है बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो चुकी है। कोई कोई साड़ी होती है ना कि बिल्कुल भी फोल्ड हम नहीं कर पाते हैं, तो ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक गया। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ कल फिर एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।